चलो मैं आज गाइस आपको बताती हूँ कि मेरा सारा टूर कैसा रहा, उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ थी। ओके, अगर आप भी प्लान करना चाहते हो तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना गाइस। तो पहले मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक की, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर ली मैंने सीधा साउथ हॉल से ईस्टबॉर्न। और ईस्टबॉर्न पे आप अगर आपने जाना है तो आपको 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेंगी। मैंने फ़र्स्ट ट्रेन ली थी साउथ हॉल टू फेडिंगटन, और फेडिंगटन से सीधा हार्डवेयर, और हार्डवेयर से शायद हमने चेंज की थी ईस्टबॉर्न। तो 3 ट्रेन होगी टोटल। ओके गाइस, सो उसके बाद 3 ट्रेन्स ली थी। और ये जो टिकट्स है ना गाइस, आप इसको पूरा मंथ यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपने सेम प्लेस में आना जाना है, दोबारा ईस्टबॉर्न आना है, तो 1 मंथ में आप इसको चेंज कर मतलब ट्रैवल अगेन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होंगे। फाइनली मैं पहुंच गई ईस्टबॉर्न, और ईस्टबॉर्न में ये मार्केट है सिर्फ, ठीक है। ये समुंदर से आपके होटल से 20 मिनट की दूरी पे है बाय वॉकिंग, और आपको बाय वॉक ही आना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। ओके, तो इससे बेटर है कि अगर आप जा रहे हो यहाँ से क्रॉसिंग करके, तो आप स्नैक्स वगैरह जो भी आपने खाना पीना है, वाटर वगैरह, वो यहाँ से लेके जाओ। यहाँ के होटल इतने एक्सपेंसिव है, वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, ना वाटर प्रोवाइड करते हैं, नथिंग सीरियसली। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से वाटर लिया, आपके आपके मतलब खाने पीने के लिए KFC, मैकडी, सारा कुछ यहीं पे था, डोमिनोज। आपको इधर ही ट्रैवल करना पड़ेगा अगेन अगर आपने रात को खाने आना है तो, ठीक है। और यहाँ पे एक बंगाली रेस्टोरेंट है, जिनको इंडियन फूड खाना है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है बंगाली रेस्टोरेंट में, इसी प्लेस के ऊपर था जहाँ से मैंने आपको क्रॉसिंग दिखाई दी। और फाइनली पहुँच गए ओशन की तरफ। यहाँ पे जितने भी मतलब जो रिज़ॉर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो सारे इधर ही है, इसके पास है। तो फाइनली मैं चेंज करके फ्रेशन अप होके फिर निकल गई सामने ओशन के पास। ओशन पे बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ओशन के पास बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा फूड लिया था, पीनट्स वगैरह, पानी वगैरह। तो मैंने बैग देखा कि मैं आगे चली गई थी उसको रख के, और मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। बैग पे देखा, ओ माय गॉड, ये पीनट खा रहे थे जो बचे हुए थे। लिटरली अगर मुझे पता होता ये लोग खाते हैं तो मैं और लेके जाती इनके लिए। फिर फाइनली भूख लग गई, भूख के लिए मुझे पिज़्ज़ा ही समझ आया, क्योंकि पास में सिर्फ पिज़्ज़ा शॉप थी। लिटरली सारी शॉप्स क्लोज थी, चाइनीज़ फूड, वियतनाम फूड, सारी क्लोज थी। आई डोंट नो वाई। फिर उसके बाद मुझे 2 पिज़्ज़ा शॉप मिली। एक पिज़्ज़ा शॉप क्वाइट एक्सपेंसिव थी, एक चीप थी। तो आप चीप वाली में गई थी, और 6 पाउंड का मुझे आई थिंक एक्सल पिज़्ज़ा मिल गया था, और सेम डोमिनोज जैसा उसका टेस्ट था गाइस। चीप का ये मतलब नहीं होता कि क्वालिटी भी उसकी बेकार होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी रियली। मतलब इटालियन टेस्ट था। उसके बाद यहाँ से मैंने बस पकड़ी, और मैं सीधा नेक्स्ट डे पे जा रही थी सेवन सिस्टर गाइस। तो जो बस है ना, ओपन रूफ है, और यही जाएगी बस अगर आपने सेवन सिस्टर जाना है। अगर आप ईस्ट बॉर्न आ रहे हो तो सेवन सिस्टर देखना मत भूलना गाइस, सीरियसली। वो ही इसका मतलब ये कहते हैं ना, आई ट्रैकिंग, आई आइस ट्रैकिंग व्यू है। हाँ, जो भी है वो। फिर उसके बाद ये मुझे बस मिली थी, इसकी टिकट है 5 पाउंड वन वे। ओके, और जब आप इसमें बैठते हो ना, मैं ऊपर बैठी थी, इज़ क्वाइट विंडी, और इतनी ठंड थी, और मेरे को फिर भी लग रहा था कि नहीं, मुझे ऊपर ही बैठना है, क्योंकि मुझे लिटरली व्यू देखना है। और मैं तो ओशन को बहुत देखती हूँ, मुझे कहीं जाना है ना तो ओशन मस्ट उस प्लेस में होना चाहिए, बिकॉज मुझे ओशन से, समुंदर से बहुत प्यार है। मैं उसे देखती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, काफ़ी लोगों को होगा। और इससे मेरा काफ़ी मतलब ट्रैकिंग प्लेस आती हैं, जिन्होंने अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना है, तो वो यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो। बट मुझे जाना था सीधा सेवन सिस्टर पे। गाइस, व्यू और ग्रीनरी और इनकी क्लीनिनेस A1। उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई सेवन सिस्टर। मुझे जाना था वहाँ पे जहाँ पे मैं पिन पॉइंट कर रही थी। और इसमें ना एक कैफ़े था, क्योंकि इतना कोल्ड था, इतना विंडी था, मैंने कहा चल लेट्स हैव अ कॉफ़ी। फिर उसके बाद ये ना अंदर एक टूरिस्ट के लिए था कि ये सोप, चॉकलेट्स,
ये मतलब गोरों ने बना रखा था। एस्थेटिक चीज़ जिनको अट्रैक्ट कर रही थी वो बाय कर सकते हैं, बट इट्स आउट ऑफ बजट, क्वाइट एक्सपेंसिव। सो हम तो डीले का भाई, मैंने इसमें कुछ भी परचेज़ नहीं किया। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। कैंडल्स हैं, सिपर्स हैं, हनी है, काफ़ी चीज़ें थी, आप चेक कर सकते हो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। काफ़ी बुक्स भी थी। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद मैं पहुंच गई सीधा सेवन सिस्टर के ओशन की तरफ। ये मतलब यहाँ पे ना आप ऊपर खड़ के भी देख सकते हो। तो मैंने पहले यहाँ से कैप्चर किया, ये चिंका हट ही नहीं रहा था, सीरियसली यहाँ से मुझे कैप्चर करना था। एनीवे मैं वॉक करके नीचे आ गई, फिर उसके बाद मैं वॉक करके ट्रैक करके बिल्कुल क्लिफिंग की तरफ जा रही थी, सेवन सिस्टर के ऊपर। तो वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू आता है। अगर आपने कुछ भी है ना गाइस, मैं आपको सच्ची में कहूँगी, यहाँ पे आप अपना फूड साथ में लेके आओ, सीरियसली। और सेकंड चीज़, अपने जैकेट साथ के लेके आओ। इतना विंडी था। और रबड़ बैंड साथ में लेके आओ, क्योंकि मैंने ना हेड वॉश किया तो मेरे बाल उड़ ही जा रहे थे। आपके बाल बहुत उड़ेंगे क्योंकि ये हाइट पे है, क्लिफिंग है, और इतना विंडी था ना, आपको जैकेट और हेयर बैंड लड़कियों के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे घर के मतलब शूट किया। एंड लुक एट द व्यू गाइस, इट्स मतलब एंड कलपात। बहुत अच्छा व्यू था, सीरियसली। अगर कोई भी प्लान करना चाहता है कि लंदन से यहाँ पे, तो गाइस सीरियसली यही टाइम है यहाँ जाने का। उसके बाद थोड़ा सा समर हो जाएगा, अगर सनशाइन हो तो वो थोड़ा गर्मी लगती है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लंदन की जो सनशाइन है वो बहुत ज़्यादा हीट वाली और ब्लैक करने वाली है आपको। फिर यहाँ पे क्लिफिंग के ऊपर बिल्कुल टॉप पे एक छोटी सी बहुत ही प्यारी मतलब शॉप थी, जहाँ से आप आइसक्रीम, पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक हमने बाय करनी है तो बाय कर सकते हो, आपको फूड जो भी खाना है। मैंने यहाँ से आइसक्रीम ली, और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ये देखो, एक साइड पे फ्लावर्स, कितना अच्छा व्यू था। फाइनली मैं वापस आ गई इसमें 3-4 घंटे बाद आगे, बैक टू ईस्टबॉर्न। तो मैं होटल की तरफ जा रही थी, और होटल से चेंज करके फिर मैं गई एक पास में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट नहीं था, ये एक प्लेस थी। अगर कोई भी मतलब यहाँ पे खाना चाहता है तो खा सकता है, बट मैं आपको सच्ची बताऊँगी, अगर आप बजट फ्रेंडली जाना चाहते हो तो पिज़्ज़ा, स्नैक्स अपने साथ लेके जाओ। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स आते हैं यहाँ पे। फूड की क्वांटिटी बहुत कम और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ये भी लग रहा था कि यहाँ पे मतलब कोई खा भी नहीं रहा था, सारे रेस्टोरेंट्स में खा रहे थे, यहाँ पे अपने होटल्स में खा रहे थे। तो ये बट ये बहुत अच्छा था। नाइट के टाइम पे आप लोग आ सकते हो, यहाँ पे लाइट होती है बिल्कुल, और यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट यहाँ पे बहुत विंडी और कोल्ड था, तो मुझे वापस अपने होटल जाना था। तो यहाँ पे ना अगर बच्चों के साथ आ रहे हो तो इंडोर गेम्स भी है गाइस, तो आप उनको इंडोर गेम्स खिला सकते हो। आगे शायद मैंने इसमें डाली है इंडोर गेम्स की, और माइट भी मैंने डिलीट कर दिया, आई डोंट नो, मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो गई होगी। अगर कोई भी यहाँ पे रेस्टोरेंट इंजॉय करना चाहते हैं, बट मोस्टली बंद थे यहाँ पे, मोस्टली रेस्टोरेंट बंद थे। आई डोंट नो ईस्टर हॉलीडेज़ की वजह से बंद थे क्या थे। एनीवे अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा देख के प्लान करना। और एट द नाइट मेरे ना बिल्कुल होटल के पास ये जगह थी, जिन जो दारू पीने के शौकीन है अल्कोहल के, तो यहाँ पे आ सकते हो। बट ये भी क्लोज़ था, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लोज़ थी, आई डोंट नो व्हाई। बट यहाँ पे बैठ के आप सामने एक बार व्यू चेक करो, कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत ही मतलब बहुत प्यारा व्यू था सीरियसली। और नाइट को मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और आप अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो, आपके पास कार है ना, यहाँ पे आपने खुद टेंट लगा सकते हो समुंदर के पास, और फिशिंग कर सकते हो। नेक्स्ट डे पे मैंने यहाँ से ली, मुझे ये दिखी शॉप, माय गॉड, जेलेटो माय फेवरेट। मैं यहाँ से मैंने आइसक्रीम इंजॉय करी, एंड देन खाना केएफसी से खा के बैक टू साउथ हॉल। कैसा लगा ब्लॉग? लाइक एंड शेयर।